अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं हाईलाइट कर दूंगा, आपने वो एक दफ़ा लाजमी रीड करने हैं, उनको याद कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास डिफाइन आती है एब्सोल्यूट वैल्यू की। दी एब्सोल्यूट वैल्यू आर मैग्नीट्यूड ऑफ ए रियल नंबर। ये मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि ये दो लाइनें हैं साइड पे ए के, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए रियल नंबर इज डिनोटेड बाय द, जैसे कि मैंने नीचे भी बताया, डिफाइन बाय द। ए का अगर मैग्नीट्यूड लें तो वो इक्वल एक दफ़ा प्लस आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस आ जाएगा। प्लस कब आएगा? जब ए ग्रेटर देन और इक्वल होगा 0 से। ए ग्रेटर देन होगा, ए बड़ा होगा 0 से, मीन के प्लस वैल्यू होगी ए की। और नेगेटिव कब होगा? ए माइनस कब होगा? वो जब ए छोटा होगा, लेस देन होगा 0 से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 0 जो है उसको हम ना तो पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, ना नेगेटिव जो है मैथ में कंसीडर नहीं किया जाता है। ए जो है ग्रेटर देन और इक्वल है 0 के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि ए की जो वैल्यू होगी वो नॉन नेगेटिव नहीं होगी, वो पॉजिटिव होगी। अगर इस तरह हो, ए ग्रेटर देन 0 हो, तो उसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं कि ए की जितनी भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। नीचे हमारे पास कुछ मैग्नीट्यूड की एग्जांपल आ जाती है। 5 का मैग्नीट्यूड लें तो वो हमारे पास 5 आ जाता है। मीन के इधर मैग्नीट्यूड के बारे में या एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताता जाऊँ। एक हमारे पास लाइन होती है, इधर ओरिजिन होता है, इस साइड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं जबकि इस साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं। 5 का मैग्नीट्यूड लेना है हमने, तो ओरिजिन से हमने पॉजिटिव साइड की तरफ 5 नंबर पे जाके एक पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो हमने बाद में गिन लेने हैं कितने स्टेप हम आगे आए हैं, और 1 2 3 4 5 तक गए तो हमारे पास वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह अगर पूछता कि -4 का मैग्नीट्यूड लें या -5 का मैग्नीट्यूड लें, तो -5 हम नेगेटिव साइड की तरफ जाएंगे, -5 पे जाके हम एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद हम स्टेप गिन लेंगे कि कितने हम स्टेप नेगेटिव साइड की तरफ आए। 1 2 3 4 5 या 4 तक गए होंगे तो 4 तक हमने गिन लेने हैं। इसी तरह 5 मैग्नीट्यूड का आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 ग्रेटर देन 0। और -4 डिवाइड बाई 7 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हमारे पास 4 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा, ठीक है, जो कि -4 डिवाइड बाई 7 लेस देन होगा 0 से, ठीक है। पॉजिटिव में हमारे पास आंसर आया था। 0 का मैग्नीट्यूड लें तो वो हमारे पास 0 आ जाता है। 0 जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल होता है 0 से। इसके बाद आपने ये नीचे वाली जितनी भी चीज़ें स्किप कर देनी। वैसे तो इजी है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नीचे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, x - 3 का मैग्नीट्यूड इक्वल है 4 के। हम मैग्नीट्यूड ख़त्म करेंगे तो 4 के साथ प्लस और माइनस दो हमारे पास वैल्यू बन जाएंगी। एक को हम प्लस में लिख लेंगे और एक को हम माइनस में लिख लेंगे। इधर +4 प्लस का है और इधर 4 माइनस का है। x की वैल्यू निकालेंगे, -3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इसी तरह -3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो हमारे पास -1 आ जाएगा। नीचे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 आ जाती है। 3x - 2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है 5x + 4 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमारे पास ये भी एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। ये जो वैल्यू है ये प्लस में लिख ली है और नीचे जो हमारे पास वैल्यू है वो माइनस में लिख ली है। प्लस की हम पहले सोल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू जितनी भी थी वो एक साइड पे कर लेनी है और दूसरी वैल्यू दूसरी साइड पे कर लेनी है। 3x - 5x ये हमारे पास आ गया -2x, और इधर 4 + 2 करेंगे तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा। -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास -3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह माइनस की वैल्यू अगर हमने सोल्व करनी है तो वो कैसे करेंगे? माइनस को हमने पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हमने x की वैल्यू एक साइड पे कर लेनी है और दूसरी वैल्यू जितनी भी होंगी वो दूसरी साइड पे कर लेनी है। इधर हमारे पास 8x हो जाता है और दूसरी साइड पे होता है -2x होता है, -2x होता है। तो -2x डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो वो हमारे पास -1/4 आ जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है हमारे पास, एक -3 है और एक -1/4 है। इसके बाद हमारे पास रिलेशन आ जाता है। रिलेशन स्क्वायर रूट का और एब्सोल्यूट वैल्यू का दोनों का रिलेशन हमने बताना है। अलजबरा में हमने रीड किया है कि पॉजिटिव रियल नंबर जितने भी होते हैं उनका अगर स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास एक तो पॉजिटिव आंसर आता है और एक हमारे पास नेगेटिव आंसर आता है। अगर हम 9 का अंडर रूट लें, ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास एक तो -3 आएगा और 3 आएगा, जबकि 3 जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है। 9 का अगर स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास 3 आता है। 0 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास 0 आता है। MCQ बन सकता है इस तरह का 0 का, खासकर। कॉमन एरो देख लेते हैं। अगर a का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट हो तो वो a के इक्वल होता है, ये हम चेक करते हैं। अभी फर्ज करें कि हम a को जो है इस a को हम -4 लेट कर लेते हैं।
तो a की जगह पे हम -4 पुट कर देंगे तो वो 16 हमारे पास आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास 4 आ जाता है, जो कि इक्वल नहीं है a के। सो हमने देखा कि अगर a का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लें तो उसके दो आंसर आते हैं, या तो पॉजिटिव में आ सकता है या नेगेटिव में आंसर आ सकता है। अगर a को हम लेट कर लें पॉजिटिव या नेगेटिव में हम, तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव आएगा या जहाँ नेगेटिव आएगा। तो हम इसका एक नीचे थ्योरम करते हैं जो कि बिल्कुल इसके रिलेटेड है। जैसे कि a का स्क्वायर रूट जो कि हमने अभी डिस्कस किया है कि a का स्क्वायर और उसका अंडर रूट जो है इक्वल है। a का मोड को अगर हम ओपन करें तो वो ये हमारे पास प्लस माइनस a आ जाएगा। दो वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस आएगी एक माइनस आएगी। इसी तरह नीचे आप देख सकते हैं कि a का जो स्क्वायर होगा और उसका अंडर रूट होगा उसकी एक प्लस वैल्यू आएगी और एक माइनस आएगी। प्लस जो होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल होगी 0 से, जबकि माइनस जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी 0 से कम होगी। ठीक है, सो ये भी हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे पास एक और थ्योरम आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू का। -a का मोड इक्वल है a के, ab का मोड इक्वल है a का मोड और b का मोड, और डिवाइड में अगर आ जाए a डिवाइडेड बाय b का मोड तो वो अलग अलग मोड हो जाएंगे। तो इसके रिलेटेड हम नीचे एक क्वेश्चन भी करते हैं। सो हमने अभी जो थ्योरम की है उसके रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। -a का मोड हो तो वो किसके इक्वल होगा। अगर मैं -a का स्क्वायर भी ले लूँ और स्क्वायर रूट भी ले लूँ तो फिर भी दोनों को अगर कैंसिल भी कर दूँ तो फिर मेरे पास यही आंसर आ जाता है। ठीक है, यही इस स्टेप में यही किया है। और आगे -a का स्क्वायर ओपन कर दिए तो वो प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमने ये अभी a का स्क्वायर रूट ऊपर हमने अभी प्रूफ किया है वो इक्वल होता है a के मोड के। दूसरा प्रूफ हमारे पास आ गया है ए बी का मोड किसके इक्वल होगा। तो इसका स्क्वायर भी ले लेना है और स्क्वायर रूट भी ले लेना है। उसके बाद अलग अलग स्क्वायर कर देने हैं और उसके बाद स्क्वायर रूट भी अलग अलग कर देने हैं। और दोनों जैसे कि ये ऊपर हमने थ्योरम इनके रिलेटेड किए थे तो वो मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये हमने थ्योरम जो किया था यही इधर अप्लाई कर दिया लास्ट पे। ठीक है, ए का स्क्वायर और उसका अंडर रूट इक्वल होता है ए के मोड के इक्वल, बी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट इक्वल होता है बी के स्क्वायर के मोड के। नेक्स्ट हमारे पास फिर एग्जांपल आ जाती है जो कि मैंने अभी थ्योरम करवाए थे, बिल्कुल जैसी है मल्टीप्लाई का और डिवाइड का और सिंपल जो भी -4 का मैग्नीट्यूड और ये मल्टीप्लाई का और ये डिवाइड का थ्योरम ऊपर मैंने अभी करवाए थे, तो वो आपने कर लेना है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमें डिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मदद देती है। और डिस्टेंस की जो होता है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। पॉइंट है ए और बी, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, उसके कोऑर्डिनेट हैं ए और बी। ठीक है, उसका डिस्टेंस जो होगा वो बिटवीन ए एंड बी का डिस्टेंस हम मालूम करते हैं। कुछ इस तरह लिखा जाएगा b-a कब होगा जब a ग्रेटर देन होगा b से, a-b कब होगा जब a ग्रेटर देन b से होगा, a ग्रेटर देन होगा b से, 0 कब होगा जब a इक्वल होगा b के। नीचे ये कुछ डायग्राम है हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया था दो पॉइंट हैं ए और बी हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट स्मॉल ए और स्मॉल बी है। तो इसका डिस्टेंस मीन के बनेगा b-a, बी से -a की तरफ बनेगा। इसी तरह नीचे हमारे पास बन जाता है दूसरा केस, हमारे पास आ जाता है b इधर a था और इधर b आ चुका है। ठीक है, और इधर a आ चुका है और स्मॉल a और स्मॉल b आ चुके हैं। a-b हमारे पास इसका डिस्टेंस बनेगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, ये याद रखना है। फर्स्ट जो हमारे पास आया है वो क्या है b-a, तो इसको हम मोड में क्लोज कर लेंगे, मोड में लिख लेंगे। और सेकंड जो केस हमारे पास आया था वो क्या था a-b हमारे पास आया था। ठीक है, a-b आया था तो इसको हमने पॉजिटिव करना था, नेगेटिव था, मैंने अभी बताया कि नेगेटिव है हमारे पास, तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो हमारे पास b-a आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है डिस्टेंस फार्मूला। a एंड b आर द पॉइंट ऑन ए कोऑर्डिनेट लाइन, और इनके कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमारे पास स्मॉल a और स्मॉल b है। डिस्टेंस मीन के d बिटवीन a एंड b जो है वो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला ये वाला आएगा, d इक्वल है b-a का मोड, जो कि हमने अभी प्रूव किया है, ये मैंने डायग्राम में बताया था। देखिए b-a का भी जो आया था वो हमारे पास b-a का मोड आया था, और a-b का जो हमारे पास आया था वो भी हमने पॉजिटिव में जब कन्वर्ट किया था वो भी b-a का मोड आया था। दोनों का b-a मोड है। ठीक है, यही डिस्टेंस फार्मूले का मीन के डिस्टेंस फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, x-a का मोड लिखा हो तो वो हमारे पास x भी और a भी जो है पॉजिटिव होगा। इस फार्मूले में पुट करें तो x भी पॉजिटिव आएगा और a भी जो है पॉजिटिव आएगा। इसी तरह दूसरा जो
हमारे पास है वो x प्लस ए है। अब देखें इधर माइनस की वैल्यू थी तो मीन के ए के साथ माइनस आएगा, x प्लस का होगा और माइनस ए होगा, ठीक है। पहली वैल्यू प्लस होगी और दूसरी वैल्यू माइनस होगी। इसी तरह x अकेला x होगा वो ओरिजिन पे होगा। नेक्स्ट हमारे पास टू इनइक्वलिटी है। पहली है x माइनस ए का मोड लेस देन के और दूसरी है x माइनस ए का मोड ग्रेटर देन के। इनको हम टेबल की सूरत में देखते हैं, टेबल पर ड्रॉ करते हैं। इधर हमारा ओरिजिन है मीन के a है और इस साइड पे नेगेटिव नंबर है माइनस इन्फिनिटी तक, और इस साइड पे जितने भी नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं। इस साइड पे नेगेटिव है मीन के a माइनस के है, और इधर जो है पॉजिटिव नंबर है मीन के a प्लस के है। हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, x प्लस ए का मोड लेस देन के जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 से, 0 से के बड़ा है। के जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। मीन के ओरिजिन से जितने भी नंबर इस साइड पे बनेंगे वो के बनेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है जो इनइक्वलिटी 2 आती है वो x माइनस ए का मोड लेस देन के था, मीन के जो है ग्रेटर देन 0 से है। तो आप देख सकते हैं वही इधर ओरिजिन है और इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी है, नेगेटिव नंबर है, और इस साइड पे प्लस इन्फिनिटी है, मीन के पॉजिटिव नंबर है। इसका जो सेट बनेगा वो हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेके a माइनस के तक जो है नंबर हमारे शामिल होंगे इस सेट में। जो नेगेटिव साइड पे थे, इस साइड पे जो पॉजिटिव साइड पे थे वो हमारे पास a प्लस के से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो है शामिल होंगे। ये हमारा सोल्यूशन सेट नीचे बन गया जो कि अभी मैंने बताया है। एग्जाम्पल, x माइनस 3 का मोड लेस देन 4। जब हम मोड ख़त्म करेंगे तो वो हमारे पास एक दफ़ा 4 जो है पॉजिटिव आ जाएगा और एक दफ़ा नेगेटिव आ जाएगा, कि यही इस स्टेप में यही किया है। माइनस 3 इस साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, एक साइड पे -1 आ जाएगा, और जब -3 इस साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो इधर 7 आ जाएगा। दो इंटरवल हमारे पास बन जाएंगे, एक -1 और एक 7, और इसको लाइन पे फिर ड्रॉ कर देना है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास आ जाती है। वो भी इसी तरह है कि x प्लस 4 का मोड लेस देन और इक्वल है 2 के। तो एक दफ़ा 2 जो है पॉजिटिव आ जाएगा और एक दफ़ा नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद आपने जैसे कि मैंने ऊपर वाली एग्जांपल करवाई उसी तरह आपने करनी है। बाद में जो इंटरवल आएंगे उसको ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है राइट हैंड साइड की। हमने लेट कर लिया है कि a जो है वो इक्वल है 2 के और b इक्वल है -3 के। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, मीन के a प्लस b करेंगे। a की हमारे पास 2 है वैल्यू, जबकि जो b है वो -3 है, तो पुट कर देंगे तो वो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास -1 का मोड लेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था। तो a प्लस b का मोड आ गया हमारे पास 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड a का मोड प्लस b का मोड लेंगे, मीन कि a हमारे पास 2 है और b जो है वो -3 है, -3 है b। तो जब मोड ख़त्म करेंगे तो वो हमारे पास प्लस में आ जाएगा, तो ये हमारे पास 5 आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई है 1 और राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है 5। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, सो ये हमारे पास जो प्रूव है इक्वल नहीं होगा। नीचे हमारे पास एक और थ्योरम आता है, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी का थ्योरम आता है। जैसे कि मैंने ऊपर भी इक्वल का करवाया था सेम इसी तरह, तो ये लेस देन और इक्वल है, ठीक है। ऊपर हमने इक्वल का किया था और इधर लेस देन और इक्वल का है, तो बिल्कुल वैसे ही है, सेम है, उस जैसा ही है। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, एक दफ़ा आपने लाजमी ट्राई करके देखना है इसको। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सा। ओके स्टूडेंट, इधर आपका लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।